अपने हाथ में एक हल्दी की गांठ दाहिने हाथ में, कुछ अक्षत, एक गुलाब का फूल, एक सिक्का, चांदी का भी रख सकते हैं, सोने का भी रख सकते हैं और भारतीय मुद्रा भी रख सकते हैं। वैसे एक सिक्का, एक रुपया जिसका मूल्य है, उस सिक्के को रख के और थोड़ा सा जल उस हाथ पर अपनी अंजलि में रख लें और 3 बार बोलिए ओम विष्णुः, ओम विष्णुः, ओम विष्णुः, ओम ह्रीं ओम क्लीं श्रीं श्रीं फट कुरु कुरु स्वाहा। जो भी जीवन की कामना हो 7 बार बोल करके, 11 बार बोल करके हनुमान जी पंडुका सखा के चित्र के सामने वो संकल्प छोड़ दीजिए और दूसरा फिर हाथ बंद करके, आंखें बंद करके दोनों हाथों को मिला करके खड़े हो जाइए और हृदय के सामने आपके जस्ट इस जगह पोजीशन पर आपके अंगूठे यहां हो हृदय पर और प्रार्थना करिए, हे प्रभु ये कार्य योजना इस प्रकार की है, इस प्रकार का संकट है, ये संकट हमारा इस मास, इस महीने में, इतने दिनों में हमको राहत, हमको शांति, हमको सफलता, हमको लाभ प्राप्त हो। आप ऐसा कह करके आंखें खोल के प्रणाम करिए। मैं गारंटी देता हूं जो समय आपने दिया होगा उस समय में आपको जैसे बीज डालने पर बीज अंकुरित होकर के एक उसकी शाखा बनती है पौधे के रूप में, वृक्ष, वो आपको अंकुरित बीज दिख जाएगा कि हमारा कार्य सफलता की ओर अंकुरित है। धीरे धीरे उसी के आस से चलिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, नारायण का स्मरण करते रहिए, भगवान श्री राम का स्मरण करते रहिए, पंडुका सखा का स्मरण करते रहिए। आपका कार्य नजदीक दिखने लगेगा, जैसे कि वो बीज अंकुरित एक पौधा बनता, पौधा के बाद एक वृक्ष बन जाता, वृक्ष में एक फूल बनता, फूल में फल लगने लगता, ऐसे ही आपके कार्य फल रूपी आपको प्राप्त होने लगेंगे। जी मेरा आपको आशीर्वाद है। और यहाँ के नियम को फॉलो करिए, आपकी मनोकामना 101% पूर्ण होगी। यहाँ के विधान में प्रथम रक्षा सूत्र हाथ में धारण होना चाहिए, पुष्पावती में स्नान, एक श्रीफल को उतार करके तोड़ करके पुष्पावती में चढ़ाना, अपने पूर्वजों के नाम से दीपदान करना, श्री हनुमान जी पंडुका सखा का दर्शन, नीम का दर्शन, नीम का स्पर्श, सूर्य भगवान, भुवन भास्कर भगवान का दर्शन, सूर्यवाला शिव बाला का दर्शन कर आश्रम की ओर प्रस्थान। जैसे आश्रम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अयोध्यानाथ श्री राम जी सरकार का दर्शन, श्याम मौनी मंदिर का दर्शन, दादा गौरव हनुमान का दर्शन, मनसापूर्ण हनुमान का दर्शन, पूजपा सतगुरुदेव भगवान श्री महाराज का दर्शन, श्री परित्राज महाराज का दिव्य दर्शन, चरणों का आशीर्वाद। और उसके बाद फिर आगे को बढ़िए, यज्ञशाला की परिक्रमा, कल्प वृक्ष के जो यहाँ पर वृक्ष है इसको प्रणाम, यज्ञशाला की कम से कम 11-5 परिक्रमा, पूरे विग्रह मंडल का दर्शन करना है तो आपको पूरे प्रक्षेत्र की एक परिक्रमा करना है, उसमें आपको समस्त देवताओं का दर्शन हो जाता है, आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु हरि के 24 अवतारों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें मूल 10 अवतारों की और उसके बाद वर्तमान के ऋषि महर्षि संतों ने जिन्होंने संज्ञा भगवान विष्णु हरि अवतार के 24 अवतारों की जो गणना की है, उन 24 अवतारों के क्रमशः प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा विग्रह होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा मठ होते जाएंगे, सभी का दर्शन करना चाहिए, समय लेके आए, क्योंकि ये तीर्थ सतयुग त्रेता के मध्य का है और उसके बाद द्वापरांत में पांडवों ने अपना आशा बनाया और भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके
महाराज धर्मराज को कृतार्थ किया, उनके अंदर एक आगे के संघर्ष का महत्व बताया, कैसे रक्षा होगी, क्या क्या तुम्हारे जीवन में घटना घटेंगी, उस घटित घटनाओं का बिफोर जानकारी दी। यहां श्री कृष्ण भगवान स्वयं भविष्यवक्ता के रूप में स्थापित हुए। आपको सब पता है कि भगवान स्वयं हरि कृष्ण द्वारकाधीश ही थे जो पांडवों की रक्षा की है। वो भगवान योगी कृष्ण जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उनके अंतर्मन के सोचने मात्र से समय समय प्रेरणा पांडवों को प्राप्त हो जाती थी और किसी न किसी माध्यम से संदेश मिल जाता था और कहीं तो अचानक प्रकट भी हो जाते थे। ऐसे कई श्री कृष्ण भगवान की, भगवान द्वारकाधीश की ऐसी लीलाएं आख्यानों में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पांडव महाराज धर्मराज को नीम वृक्ष में दर्शन दिया था जहां आप रक्षा सूत्र चढ़ाते हैं। यह जनस्रोती है, जनमानस में ये चर्चा है। ये पांडव भूमि है, पांडवों के नाम से यह ग्राम पंडोखर बना हुआ है जो आज पूरे दुनिया में पंडोकर, श्री पंडोकर सरकार धाम के नाम से जाना जाता है। ये कलयुग में हमारे द्वारा हमको ये सौभाग्य मिला कि पंडोकर सरकार धाम के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुआ। उसी स्थल को प्रणाम करके आप लोग दरबार की ओर आते हैं। दरबार में पृथक पृथक स्थानों का दर्शन करते हैं। पितृशला, पंचखाड़ा, सर्वमुक्ति केंद्र और भी अनेक सदाशिव पांडेश्वर महादेव और द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन, यज्ञ प्रक्षेत्र का दर्शन और तीर्थ परिक्रमा करते हैं और आपकी समस्त प्रकार की कामनाओं की रास्ता यहीं से बनता है। आप सबको एक विशेष और बात बताएं कि ये स्थान कोई झाड़ फूक का केंद्र नहीं है। झाड़ फूक का कोई औजाओं का चबूतरा नहीं है। ये कोई थार नहीं भर रहा है, एक चौकी नहीं लगी है कि आप यहाँ अन्य गांव में आप कई जगह जाते हैं कि वहाँ कोई देवी देवता आते हैं, चौकी लगती है, थार लगता है, पूजा पालागी होती है, अग्यारी होती है, उसके बाद कोई देवी देवता देवंत आता है। वो स्थान पंडोकर नहीं है। ये स्थान ऐसा स्थान है जहाँ शोध का केंद्र है, जहाँ समस्त संसार के जितने भी सिद्ध हैं, प्रेत हैं, देव कोटि तक के जो देवता हैं, वो सब पंडोकर सरकार के दरबार में आकर के हाजिरी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और यहाँ के परम पूज्य सदगुरुदेव श्री आत्मा से आशीर्वाद लेकर लोगों के कल्याण करने के लिए आशीर्वाद भी वो देवता यहाँ देते हैं। वो स्थान है श्री पंडोकर धाम, जहाँ पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री हाथी महाराज विराजते हैं।